कादंबरी के कथामुख के अंतर्गत अनुवाद और व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम श्लोक संख्या 10 और 11 का अनुवाद एवं व्याख्या पढ़ेंगे। स्क्रीन पर श्लोक दिखाई दे रहे हैं, आप उसे देखिए और सुनिए। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणो ग्रणीः सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांश इव स्वयं भुवः। अन्वय देखिए इसका। वात्स्यायन वंश संभवः जगद्गीत गुणः सताम अग्रणीः अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः स्वयंभुवः अंश इव कुबेर नामा द्विजः बभूव। शब्दार्थ देखिए इसका। वात्स्यायन वंश संभवः, वात्स्यायन नामक वंश में उत्पन्न। जगद्गीत गुणः, जगत में संसार में जिनके गुणों की प्रशंसा की जाती थी, यानी कि जगत में जिनके दया दाक्षिण्य आदि गुणों का गान किया जाता था। सताम अग्रणी, जो सज्जनों में अग्रणी थे, सज्जनों में भी उत्तम कोटि के सज्जन थे ऐसे। और क्या कहा? अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः। यहाँ पर जो गुप्त शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक तो वैश्यादि, गुप्त नामधारी वैश्यादि, और एक है गुप्तवंशीय राजाओं के द्वारा, गुप्तवंशीय राजा। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, अनेक गुप्तवंशीय राजाओं के द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती थी। दूसरा अर्थ हुआ कि जो गुप्त नामधारी वैश्यादिकों से जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती थी, जो वंदनीय थे, पूजनीय थे। स्वयंभुवः अंश एव, जो कि मानो ब्रह्मा के ही अंश प्रतीत होते थे, ऐसे कुबेर नामा द्विजः बभूव, ऐसे कुबेर नाम के ब्राह्मण हुए। टिप्पणियों में थोड़ा सा देखिए कि वात्स्यायन वंश संभवः, यहाँ पर ये गर्गादिभ्यो यय, इससे यय प्रत्यय है। फिर उसके बाद युवापत्ये, इसमें कक प्रत्यय लगा तो आयन लग के वात्स्य और आयन वात्स्यायन इस प्रकार से बना। और वत्सस्य गोत्रापत्यम पुमान वात्स्यः तस्य वंशे संभवः जन्म यस्य सः इति वात्स्यायन वंश संभवः। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, अनेक अर्थात असंख्य, गुप्तार्चित गुप्त राजाओं अथवा गुप्त नामधारी वैश्यों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती थी। पूर्व में बता दिया गया है यह। उसके बाद अर्चित, यहाँ पर अर्च धातु है और उसमें त प्रत्यय लगा है। द्विज द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते असौ द्विज। यहाँ पर बताया है द्विज जिनका 2 बार जन्म संस्कार होता हो वे द्विज कहलाते हैं। जन्म के बाद भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनका संस्कार होता है, इसलिए इन्हें द्विजाति अथवा द्विज कहते हैं। यहाँ कुबेर के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो कि यहाँ पर यह ब्राह्मण अर्थ में है। द्विज पक्षी को भी कहते हैं। प्रथम बार माता के उदर से ये अंडे के रूप में होता है और उसके बाद इससे पक्षी स्वयं बाहर निकलता है, तो इसलिए द्विज यहाँ पक्षी के अर्थ में भी है। किंतु यहाँ जो द्विज शब्द है ये ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त है। अब अगला श्लोक हम देखते हैं। उवास यस्य श्रुति शांत कल्मषे सदा पुरोडाश
पवित्रिता धरे सरस्वती सोम कषायितो दरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। अन्वय देखिए इसका। यस्य श्रुति शांत कल्मषे पुरोडाश पवित्रिता धरे सोम कषायितो दरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे सदा सरस्वती उवास। शब्दार्थ देखिए इसका। यस्य, यस्य अर्थात जिसके, जिसके मतलब किसके, तो यहाँ संदर्भ से हमारे आ रहा है कि वो जो कुबेर नामक ब्राह्मण हैं उनके। श्रुति शांत कल्मषे, श्रुति वेदों के अध्ययन से शांत कल्मष, जिनके कल्मष अर्थात पाप शांत हो गए हैं, जिनके पापों का शमन हो गया है, ऐसे निष्पाप पुरोडाश पवित्रता धरे। पुरोडाश यज्ञ में जो देवताओं को दिए जाने वाला एक प्रकार का हवि है, जिससे हवि से जिनका अधरोष्ठ पवित्र हो गया था। अर्थात यहाँ कहने का अभिप्राय है कवि का कि वो निरंतर यज्ञ आदि करते थे और यज्ञ आदि में जो देवताओं को जो हवि समर्पित की जाती थी उसी को जब वो ग्रहण करते थे प्रसाद रूप में, तो उनके अधरोष्ठ उससे पवित्र रहते थे। सोम कषायितो दरे, और सोम नामक यज्ञ में जो कोमलता के रसपान करने से जिसका भीतरी भाग कुछ कसैला या पुष्ट सा हो गया था, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, समस्त शास्त्रों मंत्रादि विरचित स्मृतियों के अध्ययन से जो कि सुंदर हो गया था, मुखे ऐसे मुख में सरस्वती अर्थात वाग्देवी सदा सदैव उवास निवास करती थी। ये सारे जितने भी हैं यहाँ पर सप्तम्यंत पद हैं और ये मुखे अर्थात मुख के विशेषण हैं कि सरस्वती जिनके मुख में निवास करती थी। कैसे? यदा कदा नहीं, सदा सदैव। अनुवाद देखिए। जिस कुबेर नामक ब्राह्मण के वेदों के अध्ययन से विलीन हुए पास वाले पुरोडाश से पवित्र हुए अधरोष्ठ वाले सोमरस पान करने से कषायित हुए अभ्यंतर भाग वाले एवं समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों के अध्ययन से सुंदर हुए मुख में सदा वाग्देवी सरस्वती निवास करती थी। एक बार इसको फिर से आप देखिए कि इसका जो भावार्थ निकल के आ रहा है कि बाण के जो पूर्वज, जो पूर्व में 10वें श्लोक में कहा गया कि कुबेर कुबेर नाम के जो स्वयंभू इव अंश इव बभू, जो स्वयंभू के अंश के समान थे, ऐसे जो कुबेर नाम के जो ब्राह्मण थे, उनके मुख में सदा सरस्वती निवास करती थी। और उनका मुख कैसा था? तो उनका मुख वेदों के अध्ययन से पाप रहित हो गया था। पुरोडाश अर्थात जो यज्ञीय हवि है उसके खाने से, जो कि पवित्र अधरोष्ठ वाला तथा सोमरस का पान करने से पुष्ट अभ्यंतर भाग वाला या कषायित अभ्यंतर भाग वाला हो गया था, जो मुख समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों के अध्ययन से अत्यंत सुंदर था। यह है इसका भावार्थ। श्रुति, अब थोड़ा शब्दों पर हम विचार करते हैं। श्रुति शांत कल्मषे, ये जो शब्द है, ये जो पद समुच्चय है, श्रुति का अर्थ है वेद, श्रुति और यहाँ पर श्रुति इस अर्थ में है वेदाध्ययन, केवल वेद नहीं, वेदों का अध्ययन। फिर कहा शांत कल्मष, कल्मष का अर्थ होता है पाप और शांत का अर्थ है नष्ट होना, शमन होना या विलीन होना। पुरोडाश पवित्रता धरे, पुरोडाश एक विशेष प्रकार की हवि का नाम है जो कि चावलों से मिट्टी के पात्रों में पकाई जाती थी
और देवताओं को यज्ञों में दी जाती थी। उसके शेष भाग को यजमान को खाने का विधान था, जिससे उसका मुख पवित्र हो जाता था। चूंकि पुरोडाश खाने से उनका संबंध ओष्ठों से भी हो जाता है, अतएव यहाँ पवित्रताधर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे उसके अधर होठ जो है पवित्र हो गए पुरोडाश खाने से। पुरोडाशो हविर्भेदे हुतशेषे च कीर्तितः सोम कषायितो दरे। सोम नामक एक लता होती थी, जिसका रस बड़ा पुष्टिकारक माना जाता था। यज्ञों में विशेषतः सोम रस देवताओं को दिया जाता था एवं स्वयं भी प्रसाद रूप में पिया जाता था। कषायित का अर्थ कसैला किया हुआ है, और यहाँ पर एक और अर्थ भी इसका प्रसंगतः निकलता है कि पुष्ट होना। यहाँ पर कुछ लोग पुष्ट अर्थ ही लेते हैं, कशैला अर्थ नहीं लेते हैं। समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, समस्त शास्त्र और मंत्र मनु आदि याज्ञवल्क्य आदि द्वारा रचित स्मृतियों के अध्ययन से जिनका मुख सुंदर हो गया था, ऐसे वो जो कुबेर नाम के जो ब्राह्मण थे, ऐसे थे कि उनका मुख इस प्रकार सुंदर हो गया था। और ऐसे सुंदर मुख में उवास, उवास का अर्थ हुआ वस धातु से लिट लकार एक वचन का यह रूप है। और यहाँ पर उवास का अर्थ है रहती थी, जिसे किस निवास करती थी। कौन? तो यहाँ सरस्वती के लिए कहा है कि सरस्वती जिनके मुख में, ऐसे पवित्र मुख में, जो कि पाप से, जो कि जिसका श्रुति वेदाध्ययन से जिसका पाप नष्ट हो गया है, पुरोडाश के ग्रहण करने से जिसके अधर पवित्र हो गए हैं, और सोम से जिसका भीतरी भाग पुष्ट हो गया है, ऐसा जो मुख है, जो समस्त शास्त्र और स्मृति से जिनका मुख सुंदर हो गया है, ऐसे मुख में सरस्वती सदा ही निवास करती थी। यही इस श्लोक का अर्थ है। इससे पूर्व जो एक श्लोक जो मैंने अभी बताया, 10वां श्लोक, उसमें द्रव्य अंश इव जो शब्द आया है, स्वयंभुव अंश इव, यहाँ पर अंश इव में द्रव्योत्प्रेक्षा अलंकार है 10वें श्लोक में। ध्यान दीजिएगा, 10वें श्लोक में द्रव्योत्प्रेक्षा अलंकार है। और 11वां जो श्लोक है, यह उसमें मुख की प्रशंसा, मुख की विशेषताएं बताई हैं। मुख, जिस मुख में जो कुबेर नामक ब्राह्मण हैं, उनके मुख में सरस्वती सदा ही निवास करती थी। और वो मुख कैसा है? यही कलमशे, अधरे, उदरे, ये जो और बंधुरे, ये जितना भी प्रयोग है सप्तमी में किया हुआ, इसमें यही मुख के सारे विशेषण हैं। और अब इसको अध्ययन कीजिए इसका ध्यान से, और पढ़िए और असाइनमेंट देने पर तैयार करके दीजिए।